और जब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन है हूती विद्रोही जिस पर लगातार अब आईडीएफ की तरफ से हमले की तैयारी की जा रही है। हूती जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है और देखिए यमन का अल्पसंख्यक शिया समुदाय जैदी है। 1990 के दशक में हूती का गठन किया गया था। हुसैन अल हूती के नाम पर ही समूह का नाम पड़ा था और इसी दौरान गठन भी हुआ था। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हूती समूह का गठन उस दौरान किया गया था, लेकिन आपने देखा लाल सागर पर हूती विद्रोहियों की तरफ से कैसे एक्शन लिया गया था। हूतियों ने यमन शासकों के खिलाफ भी कार्रवाई की। 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी पर भी कब्जा कर दिया था। ये लगातार आपको बता रहे हैं हूती विद्रोहियों के बारे में। राष्ट्रपति सालेह को देश छोड़ने पर भी मजबूर इसी संगठन ने किया था। तो देखिए किस लिए गठन किया गया था, लेकिन कर क्या रहे हैं। यमन की 80% आबादी पर हूतियों ने कब्जा कर लिया था और ये भी आपको बता रहे हैं लगातार कि अभी भी इस पे हमले की तैयारी की जा रही। हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। फिर से देखिए, अमेरिका और इजराइल का खात्मा हो, ये नारा उनकी तरफ से दिया गया है। ईरान के प्रतिरोध की भी धुरी का हूती ही हिस्सा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये हूती है कौन, हूती विद्रोही कौन है और आखिरकार इनके संगठन का बना कैसे था। हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन हूती करते आए हैं। इसलिए जब इजराइल और हमास के बीच जंग हुई तो आपने देखा कि लाल सागर पर हूती विद्रोहियों की तरफ से बार बार निशाना बनाया गया था। जब भी युद्धपोत वहां से गुजरते थे तो कैसे अटैक किए जाते थे, वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत ने आपने पहुंचाई। लेकिन अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि हूती विद्रोही आखिर कौन है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास का समर्थन करते हैं और इसीलिए अब हमास और उसके बाद लेबनान के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से तैयारी की गई है हमला करने की यमन पर। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि हूती विद्रोही कौन है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। लेकिन देखिए अब इजराइल की तरफ से हूती विद्रोहियों को खत्म करने की कसम खा ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी लेबनान पर इजराइल का हमला जो है वो कम नहीं हुआ है। अभी भी देखिए हमले जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेरूत में हिजबुल्लाह और उससे जुड़े संगठनों के ठिकानों पर इजरायली सेना तबाह करती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के गढ़ दहिया के पास इजराइल ने एक बिल्डिंग पर हमला किया है। आतंकी संगठन इस्लामिक ग्रुप के सदस्यों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त इजराइल कर रहा है। कुल मिलाकर देखिए बिहार में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई है। हर तरफ तबाही का मंजर है, पानी में डूबे नजर आए घर। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात और लोग पलायन करने के लिए मजबूर। नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। बहराइच में उफान पर घाघरा नदी कटान के बाद कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। नेपाल में बाढ़ ने तबाही मचाई। तेज बहाव में बहे पुल और बाढ़ से अब तक करीब 170 लोगों की मौत। नेपाल में आई बाढ़ का दिखा रौद्र रूप, चारों तरफ नजर आया सैलाब। खौफनाक तस्वीरें सामने आई। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर। सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ और भूस्खलन में लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे से निकाले जा रहे हैं शव। भारी बारिश की वजह से अचानक आए सैलाब में फंस गए थे कई लोग। आसमानी आफत की चपेट में आया नेपाल का टीका भैरव मंदिर। चारों तरफ दिखे तबाही और बर्बादी। पानी में डूबे नजर आए मंदिर। नेपाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद एक आपको बता दें कि अब भारत राहत बचाव अभियान जो है वो जारी है। वहीं 56 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर फिर बम बरसाए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को फिर निशाना बनाया और लॉन्चिंग पैड्स ध्वस्त किए। इजरायल का लेबनान पर हमला जारी है। बेरूत में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट और इजरायल के हाइफा शहर में रॉकेट हमले की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी। इजरायली सेना ने बेरूत में अल कुला पुल के पास किया हवाई हमला। सीरिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई शासक बशर अल असद के भाई महार अल असद के घर पर हमला किया गया। बेरूत हमले में मारे गए लोगों को दी गई अंतिम विदाई और इजरायली हमले में 5 लोगों को दफनाया भी गया। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। दक्षिणी लेबनान के शहर सिडोन में इजरायली हवाई हमले में 24 लोगों की मौत, 29 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद लेबनान का पलटवार। उत्तरी इजराइल में लेबनान से करीब 35 रॉकेट्स दागे गए।
इजराइल ने अब यमन पर भी हमला बोला है। पोर्ट पर फायर जेट्स ने बमबारी की है। हूती विद्रोही भी कई बार इजराइल पर कर चुके हैं हमला। और यमन के हमलों के दौरान इजरायली सेना ने युद्धक विमान का फुटेज भी जारी किया। इजराइल ने दर्जनों विमानों से यमन में हूती ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने यमन पर हमले से पहले वीडियो जारी किया। तेल अवीव से F-15 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हूती विद्रोहियों पर हमला किया गया। और यमन के हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले को नाकाम किया। पहले हमले में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। यमन में इजरायली हमलों के बाद होदेदा शहर में लगी भीषण आग। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। होदेदा में 2 बिजली घरों में भीषण आग लगी। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन पर हमला किया। यमन के अंसारुल्लाह हौथी समूह ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। इधर इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का शव बरामद किया गया है। धमाके की आवाज से मौत की खबर। लेबनान में इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी। कभी भी लेबनान में घुस सकती है इजरायली सेना। सीरिया पर अमेरिकी सेना का बड़ा हमला। स्ट्राइक कर 37 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। हमले में ISI और अल-कायदा आतंकी ढेर। इजरायली सेना भी सीरिया पर बरसा रही है रॉकेट। पेरिस से लेबनान पर हमले बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। लखनऊ में नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय में आक्रोश। गुपचुप तरीके से रात में निकाला नसरुल्लाह के समर्थन से मार्च। इजरायली PM के जलाए पोस्टर। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी। लगातार 3 मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। इलाके में छिपे हैं आतंकी। राजौरी में भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकियों की खोज में सर्च अभियान जारी है। लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली की CM आतिशी ने सड़कों का लिया जायजा। ओखला में किया निरीक्षण। मार्गों का जाना हाल। उधर सड़कों के निरीक्षण के बाद बोले CM आतिशी, दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब है। 3 से 4 हफ्ते में शुरू हो जाएगा मरम्मत का काम।